अब मैंने तो आपको बता दिया कि हम ऑथराइज्ड हैं, हम वर्किंग करवाते हैं, हम आपको चीज़ें देते हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए हम सच में ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, इस चीज़ के लिए सीरियल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाता है। हम किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन को हिडन में नहीं रख के चलते। अगर हम आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट के लिए हम फुल्ली ऑथराइज्ड है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दैट सर्टिफिकेट टू यू। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए हम आपको यहाँ सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ से एफिलेटेड है। अब मैंने बोल दिया जी मैं यहाँ से एफिलेटेड हूँ, मैं वहाँ से एफिलेटेड हूँ, लेकिन बोलने से सिर्फ नहीं होता। आज की डेट में आपको बोलने से कुछ नहीं होता, आपको लीगल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर विथ डिपार्टमेंट आपको दिए गए। आप चाहे तो उस डिपार्टमेंट में इस चीज़ को वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि सीरियल इस चीज़ के लिए अवेलेबल है या नहीं है, क्या सीरियल इस चीज़ में इनरोल है या नहीं है, क्या इसके लिए एफिलेटेड है या नहीं है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं तो हमारा एनजीओ दर्पण जिसे कहते हैं नीति आयोग के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री जो कहते हैं सेवरल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल उसके अंदर, ऐसे काफ़ी एफिलेशंस है जो कि हमें ऑथराइज करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए अंडर स्किल डेवलपमेंट। क्लियर है? इस फीस के साथ अब हम आपको क्या देंगे उससे पहले तो चीज़ ये आती है कि मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें हमारी हैं, बट इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू। तो जितने तरीके के वेरिफिकेशन होते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन यस अवेलेबल है, फिजिकल वेरिफिकेशन अवेलेबल है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अवेलेबल है, आरटीआई वेरिफिकेशन अवेलेबल है। जिस भी तरीके के वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं सीरियल के पास वो सारे वेरिफिकेशन है 100% जेन्युइन वर्क के साथ, किसी भी तरीके से नहीं है। आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपका प्राइवेट सेक्टर हो, आपका इंटरनेशनल सेक्टर हो, उन तीनों ही जगहों पर सीरियल आसानी से अपना वर्क देता है। ठीक है? और कुछ हमने जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आप हमारे पैनल पे जा कर के भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। अब पैनल पे भी बेनिफिट एक है आपको कि ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आज दिखा कल नहीं दिखेगा, परसों दिखा फिर नहीं दिखेगा। ये लाइफ टाइम स्टोरेज है, लाइफ टाइम। आज नहीं, देखो कागज़ की वैल्यू आज नहीं पता चलती, आज से 10 साल बाद पता चलती है। तो आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको वो चीज़ वैसे ही उतने ही ऑथेंटिफिकेशन के साथ मिलेगी, है ना। अब आती है चीज़ें कि हम आपको क्या दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस तरीके का एक पेपर आता है जो कि आपका इनरोलमेंट कहलाता है, जिसे हम एडमिट कार्ड भी कह सकते हैं, एग्जामिनेशन कार्ड भी कह सकते हैं। ये आता है जिसके अंदर में आपकी डिटेल्स अवेलेबल होती है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आप किस कोर्स के लिए इनरोल हुए हैं, आपका सेशन कौन सा रहेगा, आप किस स्कीम के अंतर्गत इस एग्ज़ाम को अपेयर कर रहे हैं, वो सारी। जैसे कि हमारे पास यहाँ आपने देखा होगा कि जो इनरोलमेंट टाइप दिया हुआ है, दिया है स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन। आप स्किल बेस्ड, आपके पास स्किल है उस चीज़ का, दैट्स वाई आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, ये आपको बताया गया। ये इनरोलमेंट के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपके आते हैं मार्क कार्ड्स। आपका 1 साल का कोर्स है 1 मार्क कार्ड आएगा, 2 साल का कोर्स है 2 मार्क कार्ड आएगा। इस तरीके से आपके मार्क कार्ड आते हैं। जो एफिलिएशंस आपको बताए गए हैं, जो सारी चीज़ें वो सब इस पर अवेलेबल है, सारी की सारी चीज़ें। आज की डेट में हम लोग बहुत डिजिटलाइज हो गए है ना। उस डिजिटल लेवल में आने के बाद लोग ये सब कुछ नहीं देखते कि ये चीज़ें है कि नहीं है। आजकल एक स्कैनर से काम चल जाता है, हमारे पास वो स्कैनर भी अवेलेबल है। आप किसी भी स्कैनर से स्कैन करते हैं तो भी यू गॉट द डिटेल्स कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इसके साथ में भी आपको उसकी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास में जो आपका कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपके मार्क कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। मार्क कार्ड अवेलेबल होने के बाद में एक आता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी प्रॉपर आपका नेम, फादर नेम, किस कोर्स में थे, आपने कौन से सेशन में एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, क्या एनरोलमेंट नंबर है, वो आता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज़ जब तक आपका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक होते लिए होता है। फाइनल सर्टिफिकेट आने के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहीं नहीं मांगा जाता है, मांगा जाता है आपका फाइनल सर्टिफिकेट, जो कि हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं फाइनल सर्टिफिकेट। इस फाइनल सर्टिफिकेट के अंदर में बाकायदा जिसे कि हम कहते हैं कनोकेशन सर्टिफिकेट, कनोकेशन सर्टिफिकेट के अंदर में भी आपके पास स्कैनर है, एफिलिएशन सारे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से है, आपको जो हमने मार्क कार्ड्स अवेलेबल करवाए उनके प्रॉपर
सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें इसके ऊपर में हैं। आपने कब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इसमें आपको अवेलेबल है। ये तो होगी सर्टिफिकेट लेवल की बात। सर्टिफिकेट देना इज़ नॉट अ सफिशिएंट थिंग। सर्टिफिकेट के बाद में आज के टाइम में कहा जाता है कि आपने जो भी, पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ सर्टिफिकेट से सिर्फ काम नहीं चलता, वहाँ चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास हम यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन भी करवा कर देते हैं ताकि बच्चे को इधर उधर प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। ये होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाता है। इसमें आपको बकायदा आपने कौन से सेशन में अप्लीकेबल किया, कौन सा कोर्स था, कहाँ कहाँ से हुआ है, सेम आपका ऑथेंटिक लेवल के साथ में ये अवेलेबल रहता है विथ योर फोटोग्राफ। ठीक है, आपने जिस भी सेशन के अंदर में अपना ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, बट आपका जो सर्टिफिकेट आता है वो करंट ईयर का आता है। जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये आपका करंट ईयर का सर्टिफिकेट आता है। क्लियर है टू ऑल ऑफ यू? मान के चलिए किसी ने 2013 के अंदर में अपना DMLT कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो अप्लाई करता है तो 2022 की डेट का ही उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे एडमिशन फॉर्म की तरफ। एडमिशन फॉर्म है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल देयर। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आप जैसे ही वो डालते हैं इसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट क्रिएट होते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर में। और फिर हमारे प्रोस्पेक्टस है जहाँ हम आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पैरामेडिकल के बारे में। इसी तरह हमारे पास इंजीनियरिंग और जिसे कहते हैं हम एजुकेशन रिलेटेड NTT या फिर PTT या इस तरीके के जो कोर्सेज़ होते हैं, NPTT, वो सारी चीज़ें, या फिर पॉलिटेक्निक में हम जाते हैं ITI लेवल के फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, ये सारे के सारे प्रोग्राम। एग्रीकल्चर में काफ़ी डिप्लोमास है, स्पेशल में फायर एंड सेफ्टी में हम जाते हैं। ये सारे डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम हम इसके अंतर्गत करवा रहे हैं।